गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आज देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान में अगला भाग वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण का मतलब रंग और विक्षेपण का मतलब विभाजन। ठीक है, रंगों का विभाजन किस प्रकार से होता है? ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण है, सूर्य की जो किरण होती है, ठीक है, वो अपने अवयवी रंगों में किस प्रकार से विभाजित होती है उसके बारे में बताएंगे। वो किससे विभाजित होती है? प्रिज्म से। ठीक है, देखेंगे। कह रहे हैं वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? कह रहे हैं कह रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है? तो वह अपने अवयवी रंगों में, अवयवी रंगों में टूट जाता है, अर्थात विभक्त हो जाता है। अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कैसे? देखेंगे हमारे साथ। ये जान लीजिए क्या है? प्रिज्म है, त्रिभुजाकार आकार में क्या है? ये प्रिज्म है। ये मान लीजिए एक प्रिज्म है। ये श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर पड़ रही है। ये श्वेत प्रकाश की किरण है। ये श्वेत प्रकाश की किरण है, इस प्रिज्म पर पड़ेगी। प्रिज्म पर पड़ने के पश्चात यह अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक, ये अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। देखेंगे कैसे टूट रही है। सात अवयवी रंगों में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और ये पीछे क्या रखेंगे? पर्दा रखेंगे जिस पर चित्र बनेगा। हर किरण के अलग अलग रंगों का चित्र बनेगा। ठीक है, प्रकाश की किरण के अलग अलग रंगों का चित्र उस पर्दे पर क्या होगा? प्राप्त होगा। सबसे ऊपर जो बनेगा वो लाल बनेगा और सबसे नीचे जो रंग होगा वो क्या होगा? बैगनी होगा। जैसा कि देखेंगे। देखेंगे यहाँ से ये रंगों का सबसे ऊपर वाला रंग क्या है? लाल है। ठीक है, लाल है। उसके बाद क्या है? बैगनी। उसके बाद नारंगी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? पीला है। लाल के बाद क्या है? नारंगी है। पीला है। छोटा छोटा है, ध्यान से देखेंगे। पीला है, उसके बाद फिर हरा है, नीला है, उसके बाद क्या है? हरा है, नीला है, सबसे नीचे क्या है? बैगनी है। बैगनी से ऊपर क्या है? आसमानी है। ये क्या है? आसमानी है।
यहाँ क्या है, सबसे नीचे क्या है, बैगनी है। तो सबसे ऊपर क्या है, लाल है, और सबसे नीचे क्या है, बैगनी है। तो इससे ये पता चलता है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित अपने विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, जिससे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के, ठीक है, प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए सबसे ऊपर है, ठीक है। और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे नीचे है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इस प्रिज्म के माध्यम से हम यह देख सकते हैं। और ये एक क्रम है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी, ये इसका अवयवी रंगों का एक क्रम है। इस क्रम को याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी क्रम पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, विवग्वेर, ठीक है। इसको एक भाषा में कहते हैं BI, ठीक है, VI। नीचे से इसका क्रम बनाया गया है, ठीक है। नीचे से बैगनी से लेकर रेड तक जाएंगे, ठीक है। VIV, GYOR, विवग्वेर, ठीक है। इसका क्रम है, ठीक है। इसका सबका एक एक का नाम है अंग्रेजी में, उसके बाद इसको एक क्रम बनाया गया है। चाहे हिंदी में आप क्रम बना लीजिए, ठीक है, और चाहे अंग्रेजी में क्रम बना लीजिए, आपको याद रखना है कुल मिला के, बस इसको आपको याद होना चाहिए। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। कह रहे हैं बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे कम होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लेकिन विचलन लाल रंग का सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ये दोनों बातें बहुत क्लियर याद रखेंगे, ठीक है। दोनों बहुत भूलने वाली बातें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है, कह रहे हैं किसी पारदर्शी माध्यम से, जब कोई पारदर्शी माध्यम होता है, कह रहे हैं जैसे कांच हो गया, कांच का अपवर्तनांक, गले कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जैसे लाल रंग के लिए, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लेकिन बैगनी रंग के लिए क्या होता है, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। करें जब कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से गुजरती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से क्या होती है, गुजरती है, तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर, तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या होकर थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। सभी प्रकाश की किरण, जो एक प्रकाश की किरण आ रही है, इस पर पड़ने के बाद सभी अपने आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर सभी प्रकाश की किरणें क्या हो गई हैं, झुक गई हैं। एक के बाद एक क्या हो गई हैं, झुकी हुई हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की किरणों में विचलन भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मतलब जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे रंग हैं उनका विचलन भी वैसे वैसे होता है। सबसे ज़्यादा किसका विचलन, जैसे बैगनी का, लाल का हो गया, नारंग, उसके बाद नारंगी का हो गया, पीला का हो गया, हरा का हो गया, नीला का हो गया, आसमानी का हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये रंग होते रहते हैं। कह रहे हैं इसके बाद बता रहे हैं कि प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम झुकती है। किस रंग की, कह रहे हैं कि लाल रंग जो स्पेक्ट्रम का सबसे ऊपरी भाग बनाता है,
ठीक है। लाल रंग जो स्पेक्ट्रम का मतलब इस क्रिया को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश जब अपनी अवयवी रंगों में टूटता है, 7 रंगों में टूटता है, प्रकाश की किरण जब 7 रंगों में विभाजित होती है तो इस क्रिया को स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं किरण प्रिज्म के आधार के सबसे कम झुकती है, ठीक है, क्योंकि लाल रंग का स्पेक्ट्रम ऊपरी भाग होता है। कहें जबकि बैगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक झुकती है। बैगनी रंग आप देख रहे होंगे, बैगनी रंग सबसे ज्यादा झुकी हुई है, यानी बैगनी रंग सबसे नीचे है। कह रहे हैं बैगनी रंग सबसे ज्यादा झुकती है क्योंकि बैगनी रंग के स्पेक्ट्रम का नीचे का भाग है। करें अतः श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने की क्रिया को वर्ण क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से, ठीक है, वर्ण विक्षेपण को समझाया जा सकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वर्ण विक्षेपण का कारण देख लेंगे। सबसे एक आपका रेनबो है, यानी इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में आप समझेंगे, देखेंगे इंद्रधनुष कैसे क्रिया होती है। इंद्रधनुष में प्रकाश की किरण का अपवर्तन परावर्तन किस प्रकार से होता है, इंद्रधनुष में देखेंगे। रेनबो, ठीक है, रेनबो देखेंगे। इंद्रधनुष, इसके बारे में देखेंगे। इंद्रधनुष कैसे बनती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आकाश में बादल छाए हुए हैं, ठीक है, यानी जैसे आकाश में कोई पानी की बड़ी सी बूंद है। ये पानी की मान लीजिए कोई बूंद है, ठीक है। अब इसमें श्वेत प्रकाश की किरण जब भी टकराएगी इस बूंद से, श्वेत प्रकाश की किरण, जब ये मान लीजिए श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण, मान लीजिए श्वेत प्रकाश की किरण है, ठीक है। अब ये जाती है, इसमें पड़ने के बाद ये थोड़ा सा क्या हो जाती है? झुक जाती है नीचे की तरफ। उसके बाद इसमें पड़ने के पश्चात ये क्या होती है? बाहर की ओर निकलती है, ठीक है, और निकलने के उपरांत ये नीचे की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इसको देखेंगे, ये क्या है? इंद्रधनुष। जैसे बैगनी रंग और लाल रंग, इसमें लाल रंग सबसे ऊपर होता है, ठीक है। लाल रंग क्या होता है? लाल रंग जो होता है सबसे ऊपर होता है, और बैगनी रंग जो होता है, ठीक है, वो सबसे नीचे होता है। कभी भी इंद्रधनुष निकलती है, ठीक है, आकाश में कभी भी इंद्रधनुष निकलती है, उसमें देखेंगे तो आपको लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देगा और बैगनी रंग सबसे नीचे दिखाएगा। कुछ रंग ज़्यादा गाढ़े दिखाई देते हैं और कुछ रंग बहुत हल्के दिखाई देते हैं। जिसकी तरंगदैर्घ्य जैसे होगी वो वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। लाल रंग की सबसे ज़्यादा, तो इसलिए लाल रंग सबसे चटक दिखाई देता है। बैगनी की उससे कम है तो बैगनी उससे धुंधला दिखाई देता है। करें प्रकृति द्वारा, यह क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है। बरसात के दिनों में यह क्रिया प्रकृति द्वारा होती है। सिर्फ बरसात के दिनों में ही यह क्रिया होती है, ठीक है, और दिनों में नहीं होती है। करें प्रकृति द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण द्वारा बने प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम वाला जो कांच वाला, उसको हम प्रयोग द्वारा आपको दिखा रहे थे। कांच का जो प्रिज्म बना के दिखा रहे थे, ये एक प्राकृतिक प्रयोग है। प्राकृतिक प्रयोग देखिए कि प्रकाश की किरणों का 7 अवयवी रंगों में किस प्रकार से विभाजन होता है, वो आपको दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष, ठीक है। तो कैसे देखा है? कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष, ठीक है। प्रकृति में हम देख सकते हैं सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। 7 रंगों का एक क्या होता है? चाप होता है, जो वर्षा की बूंदों से क्या होता है? बना होता है। एक गोल सा ऐसे चाप होता है, ठीक है। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ये उगती है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। अगर सूर्य पश्चिम में होगा तो ये इंद्रधनुष पूरब में उगेगी, अगर ये सूर्य पूरब होगा तो इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ उगेगी। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, ध्यान रखेंगे। करें इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत। करें जल की सूक्ष्म बूंद छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं और प्रकाश के उसके अवयवी रंगों में क्या करती हैं? विभक्त करती हैं, जिससे इंद्रधनुष क्या होता है? बनता है। ध्यान देंगे
उसके बाद कह रहे हैं कि ये बूंदें सूर्य के आपतित प्रकाश को अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। प्रकाश किरण को अपवर्तित करती है, यानी अंदर लेती है, और इसको परावर्तित क्या करती हैं, परावर्तित करके विक्षेपित करती हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों को क्या कर देती हैं, विक्षेपित करती हैं, और फिर इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं, और फिर अंदर में इनका 2 बार अपवर्तन होता है और परावर्तन होता है। अपवर्तन होता है और परावर्तन होता है। करें जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित, ठीक है, क्या करती हैं, पुनः अपवर्तित करती हैं, जिससे प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षकों के नेत्र क्या होते हैं, तक पहुंचते हैं। इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। यदि धूप वाले दिन किसी पानी के फव्वारे या प्रपात, ठीक है, कहीं पानी का फव्वारा उठ रहा हो धूप के दिन में, या जल प्रपात पर देखेंगे तो उसके उस पार से सूर्य की किरण से अगर इस पार देखेंगे तो भी आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगी प्रकाश की किरणें। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से करें यदि धूप वाले दिनों में किसी पानी के फव्वारे या प्रपात को देखें जबकि सूर्य पीठ के पीछे हो तो हमें इन धनुष का दृश्य दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा सूर्य क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए, तो पानी की बूंदों से, ठीक है, इंद्रधनुष आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया वर्ण विक्षेपण के बारे में, वर्ण विक्षेपण को हमने आपको प्रिज्म बनाकर और उससे वर्ण का विक्षेपण किस प्रकार से होता है इसको हमने बताया, और प्रकृति में, यानी प्रकृति में वर्ण का विक्षेपण किस प्रकार से होता है, प्रकाश की यानी पानी की बूंदों से, पानी की बूंदें किस प्रकार से प्रिज्म का कार्य करती हैं, इसको हमने बताया आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।